रॉड, चाकू, पत्थर लेकर के पहुंचते हैं और जो स्टूडेंट्स को भगाने लगते हैं स्कूल एरिया से, तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। जो स्टूडेंट्स भाग जाता है वो भाग जाता है, लेकिन जो वहाँ रह जाता है उसको ये लोग मारने पीटने लगते हैं। राजधानी दिल्ली के जेएनयू में एक बार फिर से विवाद हुआ है। कल देर रात 1 से 1:30 बजे के बीच में लेफ्ट और एबीवीपी के बीच में जमकर जो है वो पत्थरबाजी देखने को मिली है। इसके अलावा मारपीट के आरोप लग रहे हैं। दरअसल कल जेएनयू में प्रदर्शन चल रहा था, जेएनयू एसयू का। इसके साथ साथ जो लेफ्ट के संगठन के लोग हैं वो वीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और इसके बाद जो प्रदर्शन है वो स्कूल बंद करने तक चला जाता है। यानी कि जो वहां पर तमाम SS2, SS1 स्कूल्स थे उनको बंद करने के लिए लेफ्ट के जो लोग हैं वो पहुंचते हैं और अंदर जो बच्चे हैं, ऐसा आरोप एबीपी लगा रही है कि बच्चों को बाहर निकालकर ताला लगाया जा रहा था, बंद किया जा रहा था। ऐसे में कुछ लोग वहां पहुंचते हैं, उसका विरोध करते हैं और उसी बीच में 300 से 400 जो लोग हैं वो पत्थरबाजी करते हैं, लाठी डंडे से जो है पिटाई करना शुरू करते हैं और उसके बाद जो माहौल है वो बिगड़ जाता है और दोनों पक्षों की तरफ से बताया जा रहा है कि जमकर लात घूसे, पत्थरबाजी और डंडे चले हैं। इसके बाद से ही जेएनयू के अंदर जो प्रशासन है वो सख्त हो गया है और लगातार जो अभी पेट्रोलिंग है वो की जा रही है। कल हालांकि मौके पे पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उस तरीके से कुछ एक्शन जो है वो देखने को नहीं मिला है। हमारे साथ एबीवीपी के जो स्टूडेंट हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? वैभव मीणा नाम है मेरा। वैभव जी, क्या हुआ था एग्जैक्टली, किस तरीके से पूरा वाकया हुआ था? देखिए, कल रात को इन लोगों का लेफ्ट की यूनियन का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसी में इनका मार्च था। मार्च के बाद इन लोगों ने स्कूल एरिया में पहुंचकर जिस तरह से आतंक मचाया, जो वैंडलिज्म किया, 300 से 400 की भीड़ थी जो पूरा नकाबपोश थी, हाथ में डंडे लिए हुए थे। डंडे वगैरह लेके ये लोग हर स्कूल बिल्डिंग को लॉक किए जा रहे थे। स्कूल बिल्डिंग के अंदर स्टडी रूम, रीडिंग रूम होते हैं, वहाँ जो भी छात्र बैठे थे उन सबको धमका के भगाया जा रहा था। जो जिस भी छात्र ने थोड़ा भी मना किया उसको मारा जा रहा था। इस तरह पूरी तरह से आतंक का माहौल मचा हुआ था। हमको सूचना मिली, हम लोग वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ जाके देखा तो जिस तरह से डंडे लेके पूरा कैंपस में, स्कूल एरिया में घूम रहे थे, पूरा एक आतंक का माहौल बना हुआ था। हम 7 से 8 लोग रहे होंगे। ये पूरी 300 से 400 की भीड़ थी। हम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज पे इकट्ठा हुए, वहाँ पुलिस भी आई हुई थी। हम पुलिस से बोल रहे थे कि जिस तरह से छात्रों को भगाया जा रहा है, धमकाया जा रहा था, आप इसको बचाइए, स्टेटमेंट लिखिए इन कि जिस तरह से पथराव कर रहे हैं छात्रों पे और ये चीज़ें कर रहे हैं। हम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की बिल्डिंग के नीचे खड़े थे। ये लोग 300 से 400 की भीड़ हमारी तरफ मारने के लिए बढ़ी, नकाबपोश भीड़, हाथों में डंडे लेके। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर 4th फ्लोर पर हम भागे, अपने आप को हमने बंद किया, बाथरूम में बंद किया। ये पूरी भीड़ ने हम 7 से 8 लोगों में से बाथरूम के गेट तोड़ तोड़ के लोगों को निकाला, बाहर मॉब लिंच किया। 100 से 150 लोग एक एक छात्र पे टूट कर गिरे। हमारे 5 से 6 साथियों को चोट आई है, सफदरजंग में इलाज उनका चल रहा है और बहुत गंभीर चोटें आई हैं। ये जो पूरा प्रदर्शन चल रहा था लेफ्ट का, ये किन मुद्दों को लेकर चल रहा था और क्यों प्रदर्शन कर रहे थे ये? देखिए, लेफ्ट का जो भी प्रदर्शन चल रहा है वो 6-7 दिन से चल रहा है। वो यूनियन मेंबर्स को जो निष्कासित किया गया है विश्वविद्यालय की संपत्ति तोड़ने के आरोप में, लाइब्रेरी के गेट्स को उन्होंने जो उखाड़ के तोड़ के 20 लाख का नुकसान विश्वविद्यालय का किया, उस संबंध में उनका निष्कासन हुआ, जो उनका जो भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और उस विरोध प्रदर्शन में अगर आप प्रशासन का विरोध कर रहे हैं, प्रशासन का विरोध करिए, एडमिन का विरोध कर रहे हैं, विरोध करिए, लेकिन आप छात्रों को धमका के भगा रहे हैं, आप लाठी डंडे लेके उन रीडिंग रूम में पढ़ रहे छात्रों को उठा के भगा रहे हैं और स्कूल के ताले लगा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। हम कभी स्वीकार इसको नहीं करेंगे, ना होने देंगे इस तरह का। जिस तरह से ये विवाद क्या स्कूल बंद कराने को लेकर शुरू हुआ था और बच्चों को निकालने को लेकर? बिल्कुल स्कूल बंद कराने को, हमारा उनसे कोई विरोध प्रदर्शन आप करिए, प्रशासन को बंद करिए, बीसी को बंद करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा छात्रों से मतलब है। जिस तरह आम छात्रों को मारा जा रहा था, जिस तरह से स्कूल बंद कराए जा रहे थे और धमकाया जा रहा था, लाठी डंडे लेके जिस तरह आतंक का माहौल पूरी रातों रात मचाए रखे थे, हमारा उससे विरोध था कि आम ये छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, ये नक्सली राजनीति में शामिल होने के लिए नहीं आए हैं। अगर आपके साथ वो शामिल नहीं हो रहे तो आप उनको मारेंगे, आप उनको धमकाएंगे, आप उनको पढ़ने नहीं देंगे। हमारा इससे विरोध था और यही मामला था कि इन लोगों को स्वीकार नहीं हुआ। 400 की भीड़, हम 7 से 8 लोगों के पीछे पड़ी, हमने अपनी जान 3 घंटे तक वहाँ छुप के बचाई। हमारे 5 से 6 साथियों को इन्होंने गेट तोड़ के मारा है, निकाला है बाहर। वो लोग आज भर्ती हैं, दिल्ली पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड, सब लोग वहाँ खड़े थे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद करके वहाँ से निकल के पहुँचे। अच्छा, ये जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो लोग अटैक कर रहे थे, क्या आप लोग उनको जानते हैं? क्या जेएनयू के अंदर के ही थे, बाहर के थे, कहाँ के? जेएनयू के अंदर के भी थे, बाहर के भी थे। जेएनयू के अंदर के जो चारों सस्पेंडेड ऑफिस बियरर्स हैं वो लीड कर रहे थे। जो लेफ्ट के चारों ऑफिस बियरर्स हैं वो लीड कर रहे थे। लेफ्ट के जो भी यहाँ पार्टी होल्डर्स हैं, पार्टी पोस्ट होल्डर्स हैं, सभी उसको लीड कर रहे थे। पूरा जो मार्च जो निकला था, वो मार्च वाली पूरी मॉब उधर थी, जिसने पूरा मॉब लिंच किया है, पत्थरबाजी की है, एक एक छात्र को जिस तरह दौड़ा दौड़ा के मारा है, जिस तरह आतंक पूरा इस रात को मचाया है इन लोगों ने, बहुत ही निंदनीय है। हम लोग किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से निकले हैं और जिस तरह से इन्होंने आतंक मचाया हुआ है, दिल्ली पुलिस,
जेन्यू सिक्योरिटी कुछ नहीं कर पाई हमारी। अब इसके बाद हम कंप्लेंट देंगे। हालांकि अभी तक आप लोगों ने कंप्लेन नहीं दी? हमारे साथी एमएलसी करवा रहे हैं, इलाज करवाने गए हैं, उनका इलाज एमएलसी होगी, वो लोग आएंगे, हम कंप्लेंट करवाने, फॉर्मल कंप्लेंट करवाने पहुंचेंगे। देखिए, फॉर्मल कंप्लेन कराने पहुंचेंगे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोग करेंगे जहां पे आप लोग बात रखेंगे। जी बिल्कुल, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं इस इंसिडेंट के ऊपर कि क्या हुआ और लेफ्ट ने किस तरह से यहाँ पे अपने नक्सली विचारधारा, अपने नक्सली फेस का परिचय रात को दिया है। देखिए, आप जेएनयू में रात 1:30 बजे करीब जो है एक बार फिर से जमकर पत्थरबाजी हुई है, जमकर लाठी डंडे चले हैं दोनों तरफ से, ऐसा आरोप लग रहे हैं। और एबीवीपी आरोप लगा रही है कि स्कूल बंद कराया जा रहा था, जबरदस्ती बच्चों को बाहर निकाला जा रहा था रीडिंग रूम से, और इसका विरोध जो है वो कुछ लोगों ने किया। उसके बाद ताबड़तोड़ जो पत्थरबाजी है वो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पे किया गया और उसके बाद दोनों तरफ से जो है वो माहौल खराब हुआ और जमकर जो है वो लाठी डंडे चले हैं। वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है किस तरीके से जो चोटें हैं वो स्टूडेंट्स को आई हुई हैं। और एक बार फिर से लेफ्ट और एबीवीपी के बीच में जो झड़प है, एक बड़ी झड़प अगर हम कहें तो वो यहाँ पर देखने को मिली है। जेएनयू एसयू के जो चारों बियरर्स हैं, ऑफिस बियरर्स हैं, उनको सस्पेंड किया गया था। लाइब्रेरी में जो सीसीटीवी लगे थे और बाकी जो चीज़ें लगी हुई थी, गेट लगा था, उसको तोड़ने के आरोप में जो चारों ऑफिस बियरर्स हैं उनको सस्पेंड किया गया था। और बाकायदा जो है अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था पिछले 6-7 दिनों से लगातार। जो लेफ्ट के स्टूडेंट विंग हैं वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जेएनयू एसयू के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है कल वो हिंसक रूप ले लिया। और कल बच्चे जो रीडिंग रूम में बैठे हुए थे, रीडिंग रूम में बैठे हुए थे, उनको निकालने का आरोप लग रहा था। और उसके बाद ही ये पूरा बवाल जो है वो जेएनयू के अंदर देखने को मिला। और अब जो है एबीवीपी कह रही है कि वो कंप्लेन देगी और उसके बाद दिल्ली पुलिस हो सकता है कि इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज करे और आगे की जो जांच है इस पूरे मामले में वो करते हुए नजर आएगी। जेएनयू में कल जिस तरीके से बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, जम के लाठी डंडे चले, उसके बाद से ही जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो लेफ्ट और राइट है दोनों के बीच में काफी ज्यादा जो तनाव है वो बढ़ गया है। क्या हुआ था एग्जैक्टली कल रात में और किस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए प्रवीण है। क्या हुआ था प्रवीण, आप लोग कहाँ थे, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई थी? हाँ, पहले तो ये जो जितने भी वामपंथी संगठन हैं, इन्होंने संयुक्त रूप से एक कॉल दिया था साबरमती टी पॉइंट से लेकर के वीसी हाउस, मतलब जेएनयू वीसी के घर तक, मतलब घर का घेराव करने के लिए। उसके बाद से ये 400 लोग जो हैं नकाब पोश आते हैं स्कूल एरिया में। स्कूल एरिया में जितने सारे स्कूल्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे रीडिंग रूम्स हैं, कॉमन रूम्स हैं, जहाँ स्टूडेंट बैठ करके अपनी पढ़ाई करते हैं पूरी रात भर, जेएनयू के स्टूडेंट। उसके बाद से ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ नकाब पोश में, और वहाँ पे हॉकी स्टिक, डंडे, रॉड, चाकू, पत्थर लेकर के पहुँचते हैं और जो स्टूडेंट्स को भगाने लगते हैं स्कूल एरिया से, तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। जो स्टूडेंट्स भाग जाता है वो भाग जाता है, लेकिन जो वहाँ रह जाता है उसको ये लोग मारने पीटने लगते हैं। उसी में क्या होता है कि कुछ कॉमन स्टूडेंट्स हैं जिनको मार पड़ती है, कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी होते हैं जिनको ये लोग मारते हैं जानबूझ करके कि ये एबीवीपी का है, इसको मारो। उसके बाद से जब ये घटना की सूचना हम लोगों को मिलती है और हम वहाँ जाते हैं, और जो SL-SIS के बीच में इन्होंने अपना एक तंबू लगाया हुआ है, वहाँ पर जब हम देखते हैं तो वहाँ पे जिस तरह से नक्सली कैंपों में हथियारों का जखीरा होता है, उसी प्रकार से ये लोग यहाँ पर हॉकी स्टिक, डंडे, लोहे के रॉड, चाकू, पत्थर, ये सब इकट्ठा करके रखे हुए रहते हैं। और जब हम लोग, हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे वीडियो बनाने लगते हैं तो क्या करते हैं, फ़ोन स्नैच करने का प्रयास करते हैं। कई कार्यकर्ताओं का फ़ोन इन्होंने तोड़ दिया, 1-2 कार्यकर्ताओं का फ़ोन इन्होंने अपने पास रख लिया है। उसके बाद से जब हम कॉमन रूम की तरफ, जहाँ रीडिंग रूम रहता है, वहाँ पर आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे खड़े होते हैं आकर के, उसके बाद से 400 की भीड़ उधर से दौड़ती हुई आती है, जो पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर जो है दूर से फेंक रही है और हॉकी स्टिक लेकर के दौड़ रही है। कोई कुर्सी उठाए हुए है, दौड़ रहा है, कुर्सी चला करके ऐसे मार रहा है। उसके बाद से जो वहाँ पे 10-12 लोग हम लोग रहते हैं, उसमें से कुछ बाहर भाग जाते हैं और कुछ कार्यकर्ता जो है वो अंदर वहाँ पे फंस जाते हैं। तो वो जा करके डर के मारे, क्योंकि ऐसी संभावना हो जाती है कि उनका कहीं मॉब लिंचिंग ना हो जाए। जिस तरह से ये भयानक भीड़ होती है और जिस तरह से खून की प्यासे ये नक्सली होते हैं, तो वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद से ये ऐसी स्थिति हो जाती है कि खुद को जो है वॉशरूम में कार्यकर्ताओं को अपने आप को बंद करना पड़ता है। उसके बाद से ये लोग क्या करते हैं कि एक कार्यकर्ता वॉशरूम में हमारा बंद रहता है, तो ऊपर से जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो चला देते हैं। उसके बाद से उसको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। वो मैसेज हम लोगों को भेजने लगता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकालो, 2 मिनट में निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, मुझे सांस नहीं आ रही है। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। उसके बाद से और ऊपर जो कार्यकर्ता जो वॉशरूम में छिपे रहते हैं, उनके पास ये लोग जाते हैं और वॉशरूम का गेट तोड़ते हैं और 100 की भीड़
150 की भीड़ एक साथ हमले करती है स्टूडेंट्स पर और इस बुरे तरीके से मारती है कि उनकी हालत गंभीर हो गई है। दौड़ा करके मारती है, उन पे लात, घूसो, पत्थर, डंडे, चाकू, पता नहीं किन किन चीज़ों से इन्होंने हमला किया है। कुछ अभी जो है सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, जो स्थिति है कुछ लोगों की गंभीर है। तो हम लोग जो है अभी MLC रिपोर्ट उनका बनवाएंगे और वहाँ पे दिल्ली पुलिस भी खड़ी रहती है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े रहते हैं, लेकिन ये केवल मुख्य दर्शक वहाँ पे बने रहते हैं, न ये किसी प्रकार का कुछ करते हैं। और 3 घंटा जो है हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे SSS-2 की बिल्डिंग में फंसे रहते हैं और ये लोग किसी भी प्रकार का कोई सहायता नहीं पहुँचाते। उसके बाद 3 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद उनको बाहर निकाला जाता है और उसके बाद से जो है कि इनकी स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि खुद को मतलब डरा हुआ कुछ लोग कांप रहे होते हैं। मतलब इतनी भयावह स्थिति थी कि कहा नहीं जा सकता। आप लोग कंप्लेंट देंगे? जी बिल्कुल कंप्लेन देंगे। MLC रिपोर्ट हम लोग बनवा रहे हैं और उसको दिल्ली पुलिस में भी देंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन में भी देंगे। और इन्होंने जो बाहर से भी गुंडे बुला रखे थे और खुद 2 गुंडे ही इस कैंपस में इनका करने का पुराना इतिहास रहा ही रहा है, उन पर पूरी तरह से लगाम लगे। ये हमारी प्रशासन से मांग है, जो दोषी हैं उनको चिन्हित किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और देखिए आप कल जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर जो बवाल देखने को मिला है, उसके बाद से ही लोगों के अंदर जो है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर काफ़ी डर भी देखने को मिला है। कल देर रात जमकर पत्थरबाजी, लाठी डंडे चले हैं और उसके बाद बाकायदा जो बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को लिफ्ट और जो वॉशरूम है उसमें बंद कर लिया था। 3 घंटे तक बताया जा रहा है कि लोग फंसे थे और उसके बाद फिर वो निकले हैं। अब जब कंप्लेन दी जाएगी दिल्ली पुलिस के पास, उसके बाद ही पूरे मामले की जांच की जाएगी। अभी तक आधिकारिक रूप से कोई कंप्लेन नहीं दिया गया है और दिल्ली पुलिस जो है अब जब कंप्लेन मिलेगी उसके बाद उसके जो है उसके आधार पर जो काम है, जो जांच है, वो करते हुए नजर आएगी। हालांकि आज दोनों की तरफ से, चाहे ABVP हो या लेफ्ट हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और अपनी बात रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कल JNU में जो हुआ है वो एक बार फिर से JNU जो है वो विवादों के घेरे में आ गया है और JNU में जमकर जो है लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई है। उनके साथ अभिषेक राज, टाइम्स ताना भारत, JNU दिल्ली। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।